दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है, शीतलहर चल रही है और लोग अपने कंबलों में, रजाइयों में दुबके हुए हैं। बाहर भी अगर निकलते हैं तो अपने को पूरी तरह से ढक कर निकल रहे हैं, क्योंकि शीतलहर से बचना ही समझदारी है। अभी एक और घटना जो पश्चिम बंगाल में सामने आई कि ईडी के अधिकारियों के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया। अब ईडी जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के टूल के रूप में काम कर रही है, वो सभी को पता है, ये बात जग जाहिर है कि ईडी मतलब अपने आप को निरपेक्ष रखते हुए कार्य नहीं कर रही, बल्कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर काम कर रही है। तो इसीलिए ईडी के अधिकारियों के ऊपर पश्चिम बंगाल में हमला हुआ। तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि पूरे भारत में जहाँ कहीं भी ईडी की रेड पड़ती है, वहाँ पर उनका प्रतिरोध होना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए। हिंसक वारदात भीड़ ना करे, लेकिन ये तो जाहिर कर ही दे कि ये सब कुछ सेंटर के इशारे पर हो रहा है। जैसे वैसे तो सबको पता है कि सेंटर के इशारे पर हो रहा है। तो हमारे भारत सरकार, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं, तो ये इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि इन्होंने तो करप्शन को लीगलाइज कर दिया है, यानी कि भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना दिया है। एक तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेकर के आए, जिसमें 95% जो है बॉन्ड भाजपा को मिलते हैं। तो ये सब ऐसे ही नहीं होता है, बल्कि जो बॉन्ड खरीद रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनको पता है कि हमें इसका फ़ायदा भी उठाना है और फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिल सकता है। इसके अलावा आप देखिए कि आपके जो है दो नेता जेल में है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम, भयंकर इल्ज़ाम ऐसा नहीं है कि उनको इतने दिनों तक जो है सेंट्रल जेल में रखा जाए, लेकिन फिर भी रह रही है। और उनके जो है न्यायालय से, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उनको कोई राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि अब तो न्यायालय भी, मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टूल के रूप में ही काम कर रहा है। ये जो निर्णय दे रहा है वो गवर्नमेंट के इशारे पर ही दे रहा है, वरना तो क्या कारण है कि ऐसे लोग जिनको बहुत पहले ही जेल से आज़ादी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी भी, यानी कि 3-3 साल से जेल में है, ये सिर्फ केंद्र सरकार के इशारे के कारण ही है। तो हमारे जो चीफ जस्टिस वाई.टी. चंद्रचूड़ हैं, उनसे बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि भाई ये तो बहुत ही निरपेक्ष व्यक्ति हैं और ये जो है बिल्कुल कानून के हिसाब से निर्णय देंगे, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा है। इनके जितने भी टिप्पणियां हैं, वो भले ही केंद्र सरकार के खिलाफ हो, वो भले ही किसी भी सरकार के खिलाफ हो, लेकिन निर्णय तो इशारे पर ही दिया जाता है। तो ये सब क्या है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जस्टिस लोया का जो भूत है
वो हमारे जितने भी जुडिशरी के अफसर्स हैं, जजेस हैं, उनके ऊपर जो है फैला हुआ है। भूत से डर रहे हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा जो गृह मंत्री है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। यानी कि किसी की भी जान लेना उसके लिए बाएं हाथ का भी खेल नहीं है, चुटकी बजाते हो जाता है। तो अब कौन अपने आप को चाहेगा कि भाई मैं इस दुनिया में ना रहूं? जजेस तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो है परिवार वालों के ऊपर कोई आँच आए, क्योंकि गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और अमित शाह कौन है? जो तड़ीपार व्यक्ति है। और तड़ीपार क्यों हुआ? क्योंकि उसने जुल्म किया था। उसने गुजरात में जो मतलब है हड़कंप मचाया था, जिस तरह का वहाँ पर जो है कत्लो गारत हुई थी, ये सभी को पता है। ये अमित शाह के इशारे पर ही हुआ था। अमित शाह ही वहाँ पर गृह मंत्री थे और हमारे प्रधान सेवक जो है उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो इन दोनों से हर आदमी डर रहा है, हर आदमी कांप रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि हे ईश्वर, हमें